Hello guys, welcome back my channel for educational video. Please click on a subscribe button if you like my video. Today we have discussed to John Taylor effect. It is very important part in a BSc MSc in organic chemistry, so don't be skip our video. So आज हम बात करेंगे जॉन टेलर इफ़ेक्ट के बारे में। जॉन टेलर इफ़ेक्ट क्या होता है? द जॉन टेलर इफ़ेक्ट इज़ जनरली ओनली इम्पोर्टेंट फॉर ऑड नंबर ऑक्यूपाई ऑफ द एनर्जी लेवल। मतलब कि जो जॉन टेलर इफ़ेक्ट है वो जनरली इम्पोर्टेंट किस चीज़ के लिए है? ऑड नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। द जॉन टेलर इफ़ेक्ट इज़ द ज्योमेट्रिक डिस्टोरेशन ऑफ नॉन लाइन्स मॉलिक्यूल सिस्टम दैट रिड्यूस द सिमेट्री एंड एनर्जी। मतलब जो हमारा जॉन टेलर इफ़ेक्ट है उसकी ज्योमेट्री जो होगी वो डिस्टोरेशन करेगी नॉन लाइन मॉलिक्यूल सिस्टम के लिए, ठीक है, जिससे हमारी एनर्जी एंड सिमेट्री रिड्यूस होगी। तो ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया जॉन टेलर इफ़ेक्ट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि जॉन टेलर इफ़ेक्ट एक्चुअल में होता क्या है। दिस डिस्टोरेशन इज़ टिपिकली ऑब्जर्व्ड अमॉन्ग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। मतलब जॉन टेलर इफ़ेक्ट जो डिस्टोरेशन करता है वो टिपिकली ऑब्जर्व किस चीज़ को करता है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को। वेयर द बॉन्ड कैन बी शॉर्टर और लॉन्गर। मतलब जो हमारे बॉन्ड होंगे वो छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड। दिस इफ़ेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व इन टेट्राहेड्रल कंपाउंड। मतलब जो हमारा इफ़ेक्ट होगा डिस्टोरेशन के बाद वो हमारा टेट्राहेड्रल कंपाउंड को भी ऑब्जर्व करेगा। सो दिस इफ़ेक्ट डिपेंड ऑन द प्लस मतलब पॉजिटिव एलेबिक स्टेट ऑफ द सिस्टम। मतलब जो हमारा जॉन टेलर इफ़ेक्ट है वो जनरली डिपेंड किस चीज़ पे करेगा? पॉजिटिव एलेबिक सिस्टम स्टेट ऑफ द सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। जॉन टेलर इफ़ेक्ट डिस्टोरेशन सीन इन, मतलब जो हमारा जॉन टेलर इफ़ेक्ट जो है वो डिस्टोरेशन के टाइम कैसा दिखेगा? मतलब जो हमारा वन मॉलिक्यूल यहाँ पे मिडिल में होगा, मॉलिक्यूल से हमारे 6 लीगेंड जुड़े होंगे, ठीक है। ये लीगेंड है जो हमारे मॉलिक्यूल से जुड़े होंगे। देन कंप्रेशन में यही लीगेंड क्या होंगे? 2 लीगेंड हमारे कम हो जाएंगे और 4 लीगेंड मॉलिक्यूल से जुड़े होंगे। तो ये हमारे डिस्टोरेशन जॉन टेलर इफ़ेक्ट में जो डिस्टोरेशन है वो ऐसा सीन एज होगा, ओके। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एलोगेशन। मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? इसमें एक्सियल बॉन्ड हैंगर होते हैं जो इक्वेटोरियल एंड कंप्रेक्शन हैव ऑपोजिट केसेस। मतलब जो हमने अभी इसके डिस्टोरेशन के टाइम जो जॉन टेलर इफ़ेक्ट देखा था उसमें 2 हमारे बन रहे थे, एक तो कंप्रेशन बन रहा था, एक इक्वेटोरियल बन रहा था, जिसमें और दोनों ही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एलोगेशन में क्या होगा? जो हमारे इक्वेटोरियल और कंप्रेशन है वो बॉन्ड हैंगर के कारण हमारे इनकी अपोजिट केस हो जाएंगे। अब एलोगेशन एंड कंप्रेक्शन इफेक्ट बाय अमाउंट ऑफ द ओवरलैप बिटवीन द मेटल एंड लीगेंड ऑर्बिटल। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे एक मेटल से हमारे लीगेंड जुड़े होते हैं। एलोगेशन एंड कंप्रेशन के इफेक्ट के कारण जो हमारे मॉलिक्यूल मतलब लीगेंड और मॉलिक्यूल जो ओवरलैप करेंगे वो इसमें इफेक्ट करेंगे, ठीक है। मेटल एंड लीगेंड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। अब डिस्टोरेशन डिपेंड टाइप ऑफ मेटल एंड लीगेंड इन्वॉल्व। डिस्टोरेशन किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? मेटल एंड लीगेंड के इन्वॉल्वमेंट का पर डिपेंड करेगा। मतलब मेटल और लीगेंड कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं। जितनी ज़्यादा मेटल लीगेंड की इंटरशप होगी उतनी ज़्यादा जॉन टेलर इफ़ेक्ट हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है। Elongation John Taylor effect distortion occur when the is broke by the stabilization clawing in energy of the d orbital with z compound। मतलब जो हमारा स्टेबलाइजेशन होगा डिस्टोरेशन के टाइम वो हमारा किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल विथ जेड कंपाउंड। मतलब डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो जेड कंपाउंड पर कितनी रहती है इस चीज़ पर ये डिपेंड करेगा। वाइल द ऑर्बिटल विदाउट आर डिस्टेबलाइज्ड इन एनर्जी, ठीक है। एलोगेशन है उसको हम एग्जांपल से देख सकते हैं। मतलब जो इसका एनर्जी लेवल है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर।
सो इसमें क्या होगा ना, एलोगेशन के कारण मॉलिक्यूल और लिगेंड जो हमारे ओवरलैपिंग करेंगे तो ये डिस्टोरेशन होगा तो dx² - y² अलग हो जाएगा और dz² कंपाउंड अलग हो जाएगा। मतलब z वाला कंपाउंड हमारा एलोगेशन के टाइम अलग हो जाएगा और x और y वाला कंपाउंड हमारा एलोगेशन के टाइम अलग हो जाएगा। दैन dxy, dxz, dyz, सेकेंड इसकी एनर्जी अप होगी तो एक्स वाई वाला कंपाउंड हमारा अलग हो जाएगा, एक्स जेड वाला कंपाउंड अलग हो जाएगा एंड वाई जेड वाला कंपाउंड हमारा अलग हो जाएगा। एनर्जी लेवल ऑफ एलोगेशन इज dxy कंपाउंड हमारा अलग हो जाएगा और जेड कंपाउंड हमारा अलग हो जाएगा, dxz, dyz। दिस हैपन ड्यू टू dxy and dx² ऑर्बिटल हैविंग ग्रेटर ओवरलैप विथ लिगेंड। मतलब dx² ऑर्बिटल है हमारा, वो हमारे ओवरलैपिंग के टाइम लिगेंड से बड़ा हो जाएगा। यूजुअली इन ऑर्बिटल बीइंग हाई इन एनर्जी dx² - y², मतलब dx² - y² से एनर्जी इसकी हाई हो जाएगी। ऑर्बिटल इज़ एंटी बॉन्डिंग, इट्स एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एनर्जी ड्यू टू एलोगेशन। मतलब हमारी एंटी बॉन्डिंग के टाइम जो एनर्जी होगी वो इंक्रीज़ होगी, जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे इंक्रीज़ हो जाएगी। तो एलोगेशन के टाइम ये द dxy इज़ स्टिल नॉन बॉन्डिंग बट इज़ डिस्टेबल ड्यू टू इंटरेक्शन कंपाउंड। ठीक है, अब क्या होगा ना, हमारा सिंपल सी इसकी समरी ये निकलेगी कि dx² जो हमारा ऑर्बिटल है वो हमारी एनर्जी लेवल उसमें लिगेंड के ऊपर जो हमारे ओवरलैप होगा उस पर एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होगी तो dx² - y² की एनर्जी भी हाई हो जाएगी। बस सिंपल सी इसमें ये समरी निकलेगी। अब हम सेकंड पढ़ेंगे कंप्रेशन क्या होता है। जॉन टेलर डिस्टोरेशन अकॉर्डिंग degeneration broken by the stabilizing energy of the d orbital without a"z component while the orbital a"z component। ठीक है, d ऑर्बिटल जो हमारे d ऑर्बिटल के मॉलिक्यूल होंगे, लिगेंड होंगे, वो एनर्जी पर डिपेंड करेंगे। एनर्जी इसमें इम्पोर्टेंट है, तो वो हमारे विदाउट a"z कंपाउंड वाइल द ऑर्बिटल a"z कंपोनेंट। तो हमारी ये कंपोनेंट है ना, इस पे हमारे डिपेंड करेगी डी ऑर्बिटल की एनर्जी। तो कंप्रेशन से सिंपल सी समरी है, इसका हम एनर्जी लेवल देख सकते हैं। एनर्जी लेवल हमारा क्या है, dz² हमारा पहले एलोगेशन के टाइम हमारे यहाँ पे dx² - y² में हो रहा था, बट यहाँ पे z कंपोनेंट में होगा तो dz² dx² - y²। ठीक है, अब इसको हम एनर्जी लेवल पर डिस्टोरेशन होगा तो डिस्टोरेशन के टाइम z कंपाउंड, एलोगेशन में भी z कंपाउंड अलग हुआ था बट उसमें ना इसकी प्लेसमेंट चेंज हो गई थी। तो dz² हमारा अप में आ जाएगा, dx² - y² हमारा लो में आ जाएगा। ठीक है, dxz yz और dzx यहाँ पर z कंपोनेंट में हो रहा है तो dzx हमारा अलग हो जाएगा, मतलब z कंपोनेंट हमारा अप में रहेगा और xy वाला जो अदर कंपोनेंट है वो हमारा लो में रहेगा। तो दिस इज़ ड्यू टू द टू कंपोनेंट ऑर्बिटल हैविंग ग्रेटर ओवरलैप विथ लिगेंड ऑर्बिटल। ठीक है, जो हमारे दो कंपोनेंट ऑर्बिटल हैं वो हमारे ओवरलैप करेंगे लिगेंड से। ठीक है, रिजल्टिंग इन द ऑर्बिटल बीइंग हायर इन एनर्जी, मतलब एनर्जी हाई हो जाएगी इसकी। सिंस dz² ऑर्बिटल इज़ एंटी बॉन्डिंग, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एनर्जी। dz² मतलब z ऑर्बिटल जो हमारा है उसकी एनर्जी जो होगी एंटी बॉन्डिंग के टाइम इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ड्यू टू कंप्रेशन मतलब हमें अभी कंप्रेशन पढ़ रहे हैं तो उसकी समरी है। द x² एंड dy² ऑर्बिटल आर स्टिल नॉन बट आर डिस्टेबलाइज्ड ड्यू, मतलब dx² एंड dy² ऑर्बिटल है वो स्टिल नॉन रहेंगे बट आर डिस्टेबलाइज्ड भी रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जॉन टेलर इफ़ेक्ट था जिसको हमने पढ़ लिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है MSc और BSc इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। सो आपको ये टॉपिक ना कहीं मिल ही जाएगा। सो ये जितना हो सकता था उतना कंप्लीट है। So thank you so much guys and please subscribe my channel.